मैंने तो भारत के गवर्नर को भी सरकार के खिलाफ बोलते देखा। तुम सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हो, मैंने तो सरकारी कर्मचारियों को धरने पे भी देखा। क्या बात कर रहे हो? जिन्हें तुम ईमानदार कह रहे हो वो हर बार 3 से 4 घंटे देश को चुनाव के वो दिखाते थे, क्या बोलते हैं उसे पहले जो आते हैं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल। हाँ, ओपिनियन पोल। और रात 5:30 से 7 मिनट में सारे भाग गए। मैं अपराधी की पार्टी और अपराधियों को वोट नहीं देता हूँ। किसान नेता हरेंद्र ताऊ मेरे साथ हैं। ये आंदोलन चल रहा है, कब तक चलेगा? खत्म करवाइए इसे। हाँ, तो जो बच्चों की मांग है वे पूरी कराओ, आज ही खत्म करा देता हूँ। अनुराग ठाकुर ने कह दिया आंदोलन खत्म कर दीजिए, जरूरत नहीं है, देश की बदनामी हो रही है। तो क्यों करा रहे हो? बच्चों की मांग क्यों नहीं मानते? बच्चों की मांग मानिए। और अभी ये मैं कह रहा हूँ, बिना बच्चों से पूछे बच्चों की जो जो मांग है अभी पूरी करा, 5 मिनट में आंदोलन खत्म कर देंगे। आप लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, धन्यवाद कीजिए, बीजेपी का मौका दे रही है आपको। राजनीति तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता? आप नहीं करते? मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूँ। आप किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते होंगे? देते हैं वोट? वोटिंग करते हैं या नहीं करते? वो मेरी निजी चॉइस है, मैं क्यों बताऊँ आपको? वोटिंग करते हैं, बिल्कुल मेरा अधिकार है, संविधान अधिकार देता है। तो जो जो वोट करता है वो राजनीति करता है। किसी न किसी पार्टी को आप वोट देते हैं, तो आप उसके समझ। क्या बात करते हैं सर? कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ बोल के देख ले, क्या होगा उसका हाल? मैंने तो भारत के गवर्नर को भी सरकार के खिलाफ बोलते देखा। तुम सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हो, मैंने तो सरकारी कर्मचारियों को धरने पे भी देखा। क्या बात कर रहे हो? हरेंद्र ताऊ कभी सफेद रंग के कपड़े पहन कर आते हैं, कभी एक काले रंग के पहन कर आते हैं, क्रीज नहीं टूटती। क्या बात है, कहाँ से फंडिंग आ रही है? फंडिंग बहुत है। कहाँ से आ रही है? हवाला का पैसा है, ये फाइन दिया है। हवाला का भी पैसा है, उद्योगपतियों का भी पैसा है, और स्विस बैंक में पैसा है। अगर है हिम्मत तो जांच करा ले। दिल्ली पुलिस बगल में खड़ी है, गिरफ्तार कर लेगी आपको। किसे? आपको। ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी जो ताऊ के हाथों में लग सके। क्या हाथ मोटा है, पतला है? क्योंकि मोदी जी की छाती जो है 56 इंच की है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका हाथ भी 56 इंच का है? ये ईमानदारी के हाथ है, ईमानदारी में हथकड़ी नहीं लगती। अरे ईमानदार तो नेता हैं, ईमानदार तो जो है कि पत्रकार हैं आजकल के। हाँ, सारे रात देखता, सारे ईमानदार पत्रकारों की मां मर गई थी। कब? रात 5 बजे के बाद देखा था। क्या बोल रहे हैं आप? देखा था। पता है आपको आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जो जिन्हें तुम ईमानदार कह रहे हो वो हर बार 3 से 4 घंटे देश को चुनाव के वो दिखाते थे, क्या बोलते हैं उसे पहले जो आते हैं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल। हाँ, ओपिनियन पोल। और रात 5:30 से 7 मिनट में सारे भाग गए। कारण क्या था? अरे मोदी जी थोड़ी लड़ रहे हैं वहाँ पे, नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। हाँ, इसे ही कहते हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, 16 रैली 6 रोड शो किसने किए थे? हार ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होगी। और अगर जब वहाँ हारेंगे तो उसका हार का श्रेय भी इसी मोदी। आप बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। हाँ, कर रहा हूँ, रोक ले। जो बदनाम होना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ? अरे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बन गए, इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। किसने दिया उसे हमारे खिलाफ बोलने का अधिकार? आपने दिया। किसे दिया? आपने दिया। हमने दिया। तो हमारा अभी बीजेपी को तो किया नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। मैं क्यों करूं? मैं अपराधी की पार्टी और अपराधियों को वोट नहीं देता हूं। अरे आरएसएस के कार्यकर्ता नेता, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मोदी जी थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और आप अपराधी बोल रहे हैं उन्हें। आरएसएस देश की गद्दारों में थी, जिसपे हमारे प्रथम गृह मंत्री
सरदार आरएसएस को लेकर बोल रहे हैं कि निजी राय है, हम सहमत नहीं हैं इनकी बातों से। अरे सावरकर ने तो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तेरे से क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनता नहीं? आरएसएस का नाम लेते हैं आप। आरएसएस पे बैन लगाया था देश के गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने। और सावरकर जिसे तुम देश के लिए जान बता रहे हो, उसने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। गलत आरोप है। बता किस भारत? गलत आरोप है। कौन कह रहा? बीजेपी है? बीजेपी। अच्छा, कभी चोर कहता है मैंने चोरी की है? हाँ, वो रिकॉर्ड है, भारत में रिकॉर्ड है कि सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। अगर आपको कह दिया जाए आप पैसे लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और आप खारिज करेंगे उस बात को, तो कोई फिर कहेगा कि हरेंद्र ताऊ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरेंद्र ताऊ पैसे लिए हैं, और पैसा लेने वाला कभी नहीं कहेगा मैंने पैसे लिए हैं। मैं तो खुला कहता हूँ, देश में जो भी पैसा देने वाला है आए तो सही, दे जाओ, हम कद मना कर रहे, दे जा। देने को ठल्ली नहीं, टर करने को बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ जो माई का लाल हो दे के जाओ, कम से कम किराए के काम आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनवा लीजिए, फायदे में रहेंगे। ये तो बेटी किसकी है? ये भी तो हिंदू की है। आज वे हिंदू के ठेकेदार कहाँ हैं? ये तो आंदोलन हाईजैक कर लिया गया है, है? हाईजैक हो गया आंदोलन, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आ गए हैं। तो डूब के मर जाना चाहिए भारत के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को कि उसके खुद के देश में हाईजैक हो गया। कांग्रेसियों ने किया है, कांग्रेसियों ने कर लिया इसे। तो कांग्रेसियों को जेल भेज दे, किसने रोक रखा? मोदी जी कानून को मानते हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जब भारत के कानून में है नहीं, कार्रवाई तो करेगा कहां से? आंदोलन करना संविधान में आर्टिकल 19 में दिया गया है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और अपने मुद्दों पर आंदोलन करने का अधिकार है। टीवी चैनल वाले कह रहे राकेश टिकैत, हरेंद्र ताऊ लंबे समय से बेरोजगार थे, इनके पास कोई काम धाम नहीं था, अब आंदोलन चालू हो गया है, इन लोग काम मिल गया है। तो मानते हो कि देश में बेरोजगारी है? अरे आप बेरोजगार थे, आप लोग आंदोलन जीवी हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी उम्र हो गई, रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार हैं। तो नेहरू जी को गाली दीजिए, इंदिरा गांधी गाली दीजिए, राजीव गांधी गाली दीजिए, जो देश के प्रधानमंत्री थे आपको रोजगार नहीं दे पाए। अरे इन्हें भी तो कही थी 2 करोड़ दूंगा। तो जो नौजवान उनको बोला था ना। अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको थोड़ी ना बोला था। अरे रुकवाइए लाला, अरे रुकवाइए, कहीं नौकरी करे? अरे नौकरी कर रहे हो? नौकरी करे? अरे नहीं नौकरी कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो ये भीड़ में से तेरे सामने ला बुलाया, तो जब कोई नौकरी नहीं है। आप अपने बंदे छोड़ रखे हो यहाँ पे एजेंडा चलाने के लिए। शादी हुई नहीं, बालक कहाँ से आ गया मेरा? अरे अपने लोगों को, मतलब जो आपके जान पहचान के लोग हैं, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, अच्छा, आपने उनको छोड़ रखा है यहाँ पे। चल ऐसे मान ले, जो कह तू सही कह। जवाब नहीं होता तो क्यों? तो ही जवाब देते हैं आप मैं लोग। किसको अपने साथ लाऊं? अकेला चलता हूँ, अकेला। मैं उसकी तरह नहीं चलता कि काफिले में चलता हूँ, अकेला। निशान दिखाइए जो आपने मत। हाँ देखिए, क्या मुद्दे थे जब आपने वोटिंग की कल? ये आज जो वोटिंग थी, ये गली मोहल्लों के मुद्दे की वोटिंग थी। तो गली मोहल्लों के मुद्दे पे करिए कि अच्छी सफाई हो जा, नाली बन जा। बीजेपी उसमें भी आ रही है। मैं किसी के आने और जाने की बात नहीं कर रहा। हमें किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, इस बात से कोई वास्ता नहीं। हमें बात का ये है कि जो भी सरकार बनेगी और किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के खिलाफ कोई कानून लाएगी, ताऊ वहाँ खड़ा मिलेगा। आप मीडिया का टेंशन पाने के लिए कुछ नया नया करते रहते हैं। जो पहलवान हैं उन लोगों ने काली पट्टी बांध रखी है, लेकिन हरेंद्र ताऊ तो पूरा काला कुर्ता पहन के चले आए हैं। मेरे पे जब काला कुर्ता था पहन लिया, सफेद नहीं है, बता तुमने काला कैमरा क्यों ले रखा? आज तुम सफेद कैमरा क्यों नहीं लाए? सफेद कैमरा नहीं आता क्या? जो सोनी वालों से बोलिए, सोनी का कैमरा, उनसे बोलिए कि वो सफेद कैमरा बनाए। तो उस कंपनी से बोलिए उनने काला कपड़ा बनाया क्यों? सफेद बनाते। आप इस जो काली पट्टी बात के ब्लैक डे मना रहे हैं, आप इसमें शामिल नहीं, आप ये कह रहे हैं। मैं शामिल हूँ।
तो घुमाते हैं, लगता है जलेबी आप खाते ज्यादा हैं। मैं क्या बात साहब, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। बच्चों ने ब्लैक डे की कॉल दी, उसमें शामिल हो गया। वो पट्टी बांधो, चाहे पगड़ी बांधो, चाहे कुर्ता पहनो, चाहे पजामा पहनो, काला रंग दिखना चाहिए बस। काला रंग दिखना चाहिए, एक तरीके से ये भी विरोध प्रदर्शन है। हरेंद्र ताऊ की बात को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।